नमस्कार, मैं हूं सीमा राव। आइए आपको लेकर चलते हैं हिसार जिले की मिर्जपुर गांव की एक ऐसी एकेडमी में जहां के खिलाड़ी लेकर आते हैं सोना। नमस्कार, मेरा नाम है संजय कुमार। आप देख रहे हैं हरियाणा बुलेटिन न्यूज़। इसमें मौजूद हैं हिसार जिले की शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल कुश्ती एकेडमी जो मिर्जपुर गांव के अंदर है, और सीधे ले चलते हैं आपको यहाँ जो इस एकेडमी के संचालक हैं मिस्टर अजय पहलवान। तो बात की जाए, ये सिर्फ एकेडमी के संचालक ही नहीं, इन जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो पहलवान हैं, जो ये कुश्ती की तैयारियां कर रहे हैं, रेसलिंग की तैयारियां कर रहे हैं, ये इनके द्रोणाचार्य हैं। सीधे ले चलते हैं आपको अजय पहलवान जी के साथ। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? नमस्कार जी। सबसे पहले तो जितने भी हरियाणा बुलेटिन न्यूज़ के दर्शक साथी हैं, सब चिंतक हैं, सबको नए साल की जो मेरी तरफ से और शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एकेडमी मिर्जपुर की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। पहलवान साहब, आपकी जो एकेडमी है एक नामचीन एकेडमी है, और नाम बात की जाए हिसार नहीं, हरियाणा नहीं, पूरे हिंदुस्तान की बात की जाए तो बड़े स्तर पर आपकी एकेडमी का नाम है। तो एकेडमी की जो शुरुआत है कब आपने नींव रखी? ये 2012 के अंदर हमने जो है ना अप्रैल में 1 अप्रैल को हमने एकेडमी की नींव रखी थी, और एक रसोई और एक कमरे से हमने स्टार्ट किया था जी। और जो इलाके के लोगों ने इतना भरोसा करके अपने बच्चों को दिया, वो बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि आज में और उस दिन में दिन और रात का फ़र्क है। उस टाइम जो है गांव किसी अलग परिस्थिति से गुजर रहा था, और आज जो है ना उन परिस्थितियों को भी बुलाने में इस एकेडमी ने, ये जो दूर दराज से बच्चों ने आकर के यहाँ पर पहलवानी कर करके कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर मेडल लिया, वर्ल्ड चैम्पियनशिप के अंदर मेडल लिया, और अर्जुन अवार्डी बने और ओलंपियन बने, जिससे इस गांव की छवि और इस गांव के नाम को 4 चांद लगाने में इन सभी बच्चों का बहुत बड़ा इसमें अहम रोल है। बात की जाए, आपकी एकेडमी से बहुत से सितारे निकल के आए हैं जो हिंदुस्तान में नहीं बिल्कुल विश्व में चमके हैं, उन खिलाड़ियों का नाम बताएं। जो है छोटे छोटे बच्चों से जो इन्होंने शुरुआत करी थी इस एकेडमी के अंदर 10-12 साल पहले, और अब वो बड़े स्केल पर जो है ना पहुँच गए हैं, जो दुनिया में ऊंचे मेडल लेने के लिए। जो पीछे कॉमनवेल्थ गेम्स में दीपक नेहरा ने 97 kg फ्री स्टाइल के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्राउन मेडल जीता था, और जो अंशु मलिक है वहीं पर है, जो लगातार 2 साल से यहाँ अभ्यास कर रही है। पहले अप डाउन करती थी, और उससे पहले निडानी में वो अभ्यास करती थी, जो अभी फिलहाल उसको अर्जुन अवार्ड मिला है, और ओलंपिक की तैयारियों में और एशियन गेम्स की तैयारी में वो भी यहाँ पर लगी हुई है। और कई प्लेयर हैं जैसे अनुज पहलवान 65 kg के अंदर जो इंटरनेशनल खिलाड़ी भी है, और अभी नेशनल गेम्स गुजरात के अंदर हुए तो उसमें गोल्ड मेडल जीता था। इसके साथ में जो दीपक नेहरा ने गोल्ड मेडल जीता था नेशनल गेम्स में, और अभी सीनियर नेशनल हुआ है उसमें विक्की पहलवान है जो 86 kg के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। और प्रवीण पहलवान ने अंडर 23 में गोल्ड मेडल जीता था, और सीनियर नेशनल में ब्राउन मेडल जीता है। और अंडर 23 में 3 पहलवान ये जो है ना अनुज, प्रवीण और विक्की जो है सेलेक्ट हुए थे देश की टीम में। तो अनेकों प्लेयर हैं जो आपके हमारे पीछे ये लगे हुए हैं प्रैक्टिस में। ये क्या नाम अपना अमन है जो जूनियर का गोल्ड मेडल का, सचिन मोर है जिसका वर्ल्ड चैम्पियनशिप कैडेट का भी गोल्ड है, और अब जो ये यहाँ रोहतक में ग्रांड प्रिक्स चली हुई थी उसमें भी ये सेकंड पोजीशन पे आए थे, और जूनियर का ये गोल्ड मेडल जीता हुआ है। और छोटा ये अंकित है, ये जो अभी ग्रांड प्रिक्स रोहतक में चल रही है उसमें गोल्ड मेडल जीता है, और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सब जूनियर में इसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है।
और सचिन ने भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में कैडेट में गोल्ड मेडल जीता। तो एक बार आपके जो धुरंधर हैं, आपकी जो महारत है, इस तरह में जो गोल्ड मेडल लेके आते, ब्रॉन्ज लेके आते, सिल्वर लेके आते, मैं आपसे कहूँगा एक बार उनसे मिलवाएं और हमारे दर्शकों से मिलें और देखें कि क्या उनकी प्रतिभा है, उनसे जानेंगे उन्हीं की जुबानी। हाँ जी भाई। बात की जाए जो पहलवान साथी कोच साहब के साथ में खड़े हैं, एक का नाम प्रवीण उबारण है जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं और इनकी जो सफलता की कहानी है वो उनकी कोच की जुबानी जानते हैं। जी बताइए। ये सभी जो है ना अच्छे होनहार बच्चे हैं और अच्छे मेहनती बच्चे हैं जो लगातार जो इनको टास्क वर्क किया जाता है उसको ईमानदारी से करते हैं। और अभी फ़िलहाल जो है ना पीछे ये अंडर 23 का नेशनल चैम्पियन है इंडिया का, और अभी ग्रांड प्रिक्स ये रोहतक में चली हुई थी नेशनल की, उसमें भी ये गोल्ड मेडल जीता है। अंडर 23 में दोनों ही बच्चे बाहर विदेश के लिए सिलेक्टेड थे। और अभी ग्रांड प्रिक्स रोहतक में जो चली उसमें चंद्रमोहन ने भी जो है ना 79 kg सीनियर में फ्री स्टाइल में गोल्ड मेडल जीता है। और कई बच्चे हैं अच्छे आना भी जल्दी आओ। ये अनुज पहलवान है, ये इंटरनेशनल प्लेयर हैं, ये भी इंटरनेशनल प्लेयर हैं। और विक्की पहलवान विक्कियाना, ये सीनियर नेशनल जो अभी विशाखापट्टनम में हुई थी, ये 21 से 23 दिसंबर को, उसके ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और पहले भी ये 92 kg के अंदर जो है ना 3-4 महीने पहले सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने गए, उसमें भी अच्छा प्रदर्शन किया था इन्होंने। तो आशाएं हैं जो ये कई बच्चे हैं, दोनों आ जल्दी आओ। ये अमन लाठी हैं जो 125 kg के अंदर जो भारी भरकम वजन हो जाता है लास्ट का, उसमें ये जूनियर के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और ये ग्रांड प्रिक्स रैंकिंग के भी मेडलिस्ट हैं। ये रोहित पहलवान है, ये जो अपने इसके रैंकिंग के और ग्रांड प्रिक्स के सेकंड मेडलिस्ट हैं नेशनल के। तो उनकी छोटा डॉक्टर साहब इसी श्रेणी में आपसे एक बात और जानने का प्रयास करेंगे कि भी कुछ पहलवान ऐसे भी होंगे आपकी अकेडमी से जो आज सिलेक्ट हुए हैं जॉब के अंदर, उनकी तो बारे में कुछ बताएं। ये जो है ना 4-5 बच्चे हैं जो सिलेक्ट हुए हैं इंडियन आर्मी में हवलदारी के पद पे, डायरेक्ट और नायक सूबेदार के पद पर हुए हैं। जो दीपक नेहरा ये अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल लेके आए थे, उसको नायक सूबेदार के पद पर भर्ती किया गया है। और विजय पहलवान है जो मेरे गांव से उमरपुर से, जिसको हवलदारी के पद पर, और अंकित पहलवान है पिछड़ा गाँव से उनका, उनको भी हवलदारी के पद पर भर्ती किया गया है। तीनों ही पहलवान जो है बैठकर के अपना अभ्यास कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ने उनको फ्री किया हुआ है ताकि ये जो है ना अपने जिस जगह पर पहलवानी करते थे उसी जगह पे अगर ये रहे तो और अच्छा बेस्ट दे सकते हैं। बात की जाए पहलवान साहब की, क्या आप सुनने में आया कि आपकी अकेडमी खेलो इंडिया के तहत ही आपकी अकेडमी है, एक ऐसी अकेडमी जो बच्चों में है सेवा देती है? ये जो है ना ग्रामीण क्षेत्र की पहली अकेडमी खेलो इंडिया की है। पूरे देश के अंदर नहीं तो महानगरों में और बड़े शहरों में खेलो इंडिया ने अपनी सीटें दी हुई है, लेकिन यहाँ पर एक ग्रामीण अंचल में अपने बच्चों की परफॉर्मेंस को देखते हुए और उसके इन्वायरमेंट में सारी चीज़ें जो है उनको शूट करी। ग्राउंड, ये सोनाबाद, स्टीनबाद, आइसबाद, हॉल, मैट, एसी रूम, जिम, सब कुछ जो है ना उनके जो पैमाने होते हैं उस पर खड़े उतरे और उन्होंने जो है ना खेलो इंडिया की यहाँ पर स्कीम दी है जिसमें बच्चों को उससे भी बहुत फायदा है। सुनने में आया यहाँ मोबाइल भी अलाउड है। हाँ, यहाँ पर जो है ना बचपन से ही हमने देखा था कि जो बच्चे फ़ोन का जो है ना ज़्यादा यूज़ करते हैं, फिर वो अकेला एक बच्चा फ़ोन रूम में रखता है, लेकिन उसके रूम में 4-5 जो बच्चे और भी होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। कि बाहर वाले में ये नहीं पता वो सो रहा है क्या कर रहा है, उसका टाइम प्रैक्टिस का है, उसका टाइम सोने का है, उस टाइम उसके पास फ़ोन आते हैं। तो एक दिन की बात हो तो अलग बात, ये तो सालों साल का तपस्या है। 10-12 साल 15 साल जो बच्चा ईमानदारी से अपने काम को करता है वो इंटरनेशनल लेवल पर बड़े मेडलों में जाएगा, और वो फ़ोन फान के चक्कर में पड़ा रहेगा। आजकल पता है कि इस फ़ोन के अंदर जो है ना हाथ लगाते ये नहीं पता क्या बीमारियां आती हैं, नंगापन इसके ऊपर आ गया बहुत ज़्यादा। तो इसको तो एक परिवार में भी देखने के लायक नहीं रहा। फ़ोन पर इसका मामला जो है ना पूरी दुनिया का इसके ऊपर ला के छोड़ दिया। और बच्चे जो छोटी एज के हैं वो जो ठीक चीज़ें कम देखेंगे, गलत चीज़ें उसमें से उससे ज़्यादा आएंगी तो उसको वो ज़्यादा देखेंगे। बात की जाए जैसे कि त्योहारों का किस तरीके से सेलिब्रेशन किया जाता है अकेडमी के अंदर, जैसे कल जैसे नया साल आने वाला है, तो नए साल के साथ जैसे होली, दिवाली, दशहरा, कोई भी त्योहारों को कैसे सेलिब्रेशन किया जाता है अकेडमी में? अकेडमी के अंदर जो है ना जो त्यौहार होते हैं हमारे दिवाली और होली पर हम जो है ना 2 दिन की छुट्टी करते हैं, बाकी हमारी तरफ से कोई छुट्टी नहीं है। और
किसी भी त्यौहार पर बच्चे जो है ना अपने तरीके से, कोई डीजे का है, कोई गाना बजाने का करना चाहते हैं या कोई जो मनोरंजन चीज़ करना चाहते हैं, वो इनको ऊपर छोड़ दिया जाता है। छुट्टियों के दौरान बच्चों को घर जाने की भी इजाज़त होती है? हाँ, जो जाना चाहते हैं वो चले जाएँ, जो रहना चाहते हैं रहे, जो रहते हैं उनके लिए सारी सुविधाएँ जो है ना यहाँ पर मुहैया करवाई जाती हैं, ताकि घर से भी इनका फिर अच्छा इन्वायरमेंट हम दें और तभी बच्चे रुकेंगे, नहीं तो वो सब भागने की कोशिश करेंगे। फीमेल कोच की सुविधा है क्या? हाँ, फीमेल मेल सब जो है ना यहाँ पर जुड़े हुए हैं कोच, और सब जो है ना अच्छे से वर्क करते हैं इनको लेकर। और आने वाले टाइम में जो बच्चे गेम में लगे हुए हैं तो हम चाहते हैं कि सबसे पहला गोल्ड मेडल जो है ना, आज तक कुश्ती के अंदर पूरे देश का कोई भी गोल्ड मेडल नहीं आया है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल कुश्ती एकेडमी मिर्जपुर से देश को पहला गोल्ड मेडल मिलेगा, और ऐसा हम उसके प्रति प्रयासरत हैं। और 2024 के ओलंपिक को हम नज़र में ध्यान में रख करके उसके ऊपर अभ्यास हम कराने लग रहे हैं, और सब बच्चे जो हैं उस चीज़ को फॉलो करके ईमानदारी से अपने काम को करने लग रहे हैं। और 2024 के अंदर, और ये जो अभी एशियन गेम्स आएंगे 2023 के अंदर ही, आपको जो है ना इस अकेडमी से गोल्ड मेडल उसमें जरूर देश की जोड़ना है। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ अजय पहलवान, और ये हैं इनकी वो शख्सियत, वो तीन इनके जो गोल्ड लेके आते हैं। बात की जाए इस एकेडमी को और इन गुरुजी को और इन विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल की फैक्ट्री बोला जाता है। और ऐसे ही किसी और व्यक्ति से, किसी और शख्स से आपको मिलवाएंगे। बने रहिए हरियाणा बुलेटिन न्यूज़ के साथ। मैं अपनी सहयोगी सीमा राव के साथ संजय कुमार हिसार। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर। सीधी बात, नो बकवास।